Good morning, students. This is Shweta Gopmare, and today I am going to explain the topic of types of algebraic expression. So, first of all, what is algebraic expression? Means when constants and variables are connected by symbols like addition, subtraction, multiplication, and division, and they form the expression. This expression is called the algebraic expression. In my earlier video, I already explained what is constant and what is variables. So please go through that video to understand the constant and variables. And I will also send their link my earlier video in my description box. Okay. So अभी हम जाते हैं types of algebraic expressions. तो algebraic expressions के types में आता है first type, that is monomial. Monomial means it is an algebraic expression which contains only one terms. It's called the algebraic expression में जिसमें only एक term आता है उसको बोलते हैं हम लोग monomial. For example के लिए हम लोग लेते हैं suppose पेन ले रही हूँ, ठीक है. अगर एग्जाम्पल की हम यहाँ पे ले रहे हैं suppose 3 है, 3 में only one term, अकेला term 3 है, एग्जाम्पल हो गया. सपोज एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग ले रहे हैं 4xy, ठीक है. 4xy में ऑलरेडी वन टर्म है, उसके साथ कोई दूसरी टर्म नहीं है. दैट इज ये सब जिसमें ओनली वन टर्म होती है उसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल. एंड द सेकेंड टाइप्स ऑफ algebraic expression is binomial. Binomial means it is an algebraic expression which contains only two terms. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग ले रहे हैं x प्लस वाई, यहाँ पे दो टर्म है x एंड y, ये मिलके दो टर्म हो गई. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया. सपोज हम लोग ले रहे हैं 2xy प्लस 3, इसमें भी दो टर्म है. और हम लोग ले सकते हैं 4x माइनस 5xy, इट्स ऑलरेडी कंटेन्स टू टर्म्स. तो जहाँ पे टू टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल्स. अब जाते हैं थर्ड टाइप, दैट इज द ट्राइनोमियल. नाम से ही डिक्लेयर होता है, समझ में आ रहा है. इट इज एन algebraic expression which contains only 3 terms. ठीक है, यहाँ पे 3 terms होते हैं. सपोज एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है. और सेकेंड एग्जाम्पल हम सपोज यहाँ ले रहे हैं 2x माइनस 3y प्लस 4, ठीक है. कॉन्स्टेंट अगर रहता है तो भी वो इंक्लूड होता है, ठीक है. 2x 3y एंड 4, ये 3 टर्म आ गए इक्वेशन में, ठीक है. जो किससे कंबाइन हो रहे हैं, कनेक्ट किससे कनेक्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है माइनस साइन और ये हो रहा है प्लस साइन, ठीक है. तो इसको बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे ये माइनस साइन और प्लस साइन से कंबाइन होकर इक्वेशन तैयार हुई, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और कौन सी हो गई है, ट्राइनोमियल, जहाँ पे 3 टर्म्स, 1 2 2 एंड 3, ठीक है. एंड द फोर्थ वन इज क्वाड्रिनोमियल. क्वाड्रिनोमियल मीन्स it is an algebraic expression which contains only 4 terms. Suppose example की हम लोग ले रहे हैं x plus y plus z plus 2x square. 4 terms है, 1 2 3 4, यहाँ 4 terms आ गए, 4 terms आ गए. दैट इज द इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रिनोमियल, जहाँ पे 4 terms आ गए, ठीक है. और एक चीज आपको यहाँ पे एक नोट करके यहाँ पे रखना है कि सपोज कोई भी एक्सप्रेशन है वो किससे सेपरेट होते हैं. सपोज यहाँ पे मैं यहाँ लिख रही हूँ 2x प्लस वाई, किससे सेपरेट हुआ है, एडिशन साइंस, ठीक है. तो यहाँ पे कितने हो गए, व्हाट इज द, कभी एग्जाम में आता है आपको कि आपको बताना है आइडेंटिफाई विच टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस, विच टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दिस इज बाइनोमियल, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, ठीक है. सपोज इसके जगह पे मैं यहाँ पे लिखती हूँ सपोज 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है. अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स कहाँ गड़बड़ करते हैं. अब आपको यहाँ लग रहा है कि सेपरेटेड बाय, यहाँ मल्टीप्लाई भी है, यहाँ प्लस भी है, ये एक टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्राइनोमियल लिख दोगे. तो ये हो जाएगा रॉन्ग. इट इज रॉन्ग. वाई, कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो जो सेपरेटेड
जो टर्म्स है दैट सेपरेटेड बाय ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे है 2x, 2 into x मिलके एक टर्म तैयार होता है दैट इज 2x प्लस y। तो हाउ मेनी टर्म्स हियर, 2 टर्म्स ओनली, तो इसका आंसर होगा बाइनोमियल। ठीक है, यहाँ पे बहुत बार गड़बड़ होती है, तो आपको ये नोट करना है कि टर्म्स जो है इट्स सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सपोज एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे x इंटू वाई प्लस जेड, क्या होगा इसका फाइनल आंसर, x इंटू वाई मीन्स दैट इज एक्स वाई प्लस जेड। हाउ मेनी terms are here, only 2 terms, that is which types of algebraic expression, that is the binomial expression। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया बच्चों यहाँ पे आपको। अभी आपको कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं जिससे और आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी कुछ इक्वेशंस लिखती हूँ, तो हम लोग जो एग्जाम में आते हैं, जैसे कि सपोज क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग एग्जाम इक्वेशंस। ठीक है, सपोज फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 3 plus x minus y, how many terms, here 1 2 3। ठीक है, और ये देखना है कि दोनों टर्म्स के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन, या सब्ट्रैक्शन भी चलेगा एडिशन भी चलेगा। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3 into x मीन्स एक टर्म हो जाएगा 3x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका, कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स, तो ट्राइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज 3 into x देन डिवीजन y, सो हाउ मेनी टर्म्स। अभी आप बहुत बार ये मिस्टेक बिल्कुल ध्यान में रखना, ये यहाँ पे मिस्टेक होती है बच्चों। ठीक है, क्या करोगे, 3 into x क्या होता है 3x, देन यहाँ पे क्या हो गया y, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 3x अपॉन y। हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, ओनली 1 टर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मोनोमियल। ठीक है, देन एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2 plus x plus y plus z, हाउ मेनी टर्म्स, देखिए यहाँ पे सेपरेट बाय, सब प्लस से सेपरेट है, ये हो जाएगा 1 2 3 4, हाउ मेनी टर्म्स 4 टर्म्स। विच टाइप्स ऑफ algebraic expression is this, it is quadrinomial algebraic equation। ठीक है, और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, सपोज फोर्थ एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल है 2 into x प्लस y देन डिवाइडेड बाय 2। तो क्या लिखोगे इसको, जब इसमें एक्सप्रेशन पहले सॉल्व करेंगे, 2 into x दैट इज 2x प्लस y अपॉन 2। हाउ मेनी algebraic expression is here, how many term is here, 2 terms, 2x and second term is 1 upon 2y। how many terms, 2 terms, which terms are there, 2 into x and second term is 1 upon 2y। so how many term, which types of algebraic expression is binomial। ठीक है, होप्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको एकदम ध्यान से एग्जांपल्स को के थ्रू आप प्रैक्टिस करिए इसकी। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद आता है एक्सप्रेशंस, 4 एक्सप्रेशन हो गए, इसमें आता है नेक्स्ट है पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम लोग जो बोलते हैं मल्टीनोमियल, इसको बोला जाता है मल्टीनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ठीक है, मल्टी से आता है जिसमें एक 2 से ज्यादा टर्म्स। ठीक है, मल्टी ज्यादा टर्म्स, तो इट इज एन algebraic एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स और मोर देन 3 टर्म्स। ठीक है, अगर ओनली 1 टर्म को पॉलिनोमियल में नहीं आएगा, 1 टर्म ओनली मोनोमियल ही बोला जाएगा। ठीक है, तो जहां से 2 3 4 जितने भी टर्म्स मोर देन उसमें आ जाते हैं दैट इज द, उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के जैसे बताते हैं, पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हम लोग लेंगे यहाँ पे, जैसे कि 5x प्लस 8xy प्लस 2, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, बट और एक सपोज यहाँ पे लेते हैं 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। भी यहाँ पे आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये वाली जो इक्वेशन है इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, x है और
वाई है, ठीक है, यहाँ पे एक्स भी है, यहाँ पे वाई भी, और ये यहाँ पे केवल एक्स है, ठीक है। तो जहाँ पे बोलेंगे हम लोग कि ज्यादा वेरिएबल्स आते हैं, मोर देन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स, यहाँ पे दो टाइप्स के हैं, तो इसको बोले जाएंगे, इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल्स, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल विथ इन वन वेरिएबल, ठीक है। समझ में आ गया, इजी कंसेप्ट है पॉलिनोमियल का, जहाँ पे मोर देन टू टर्म्स हो जाए, टू या टू से ज्यादा टर्म्स होते हैं, उसको बोले जाएंगे पॉलिनोमियल इक्वेशंस एक्सप्रेशंस। और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस में अब सिंगल एक वेरिएबल हो सकता है या फिर एक से ज्यादा वेरिएबल्स वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है उसका पावर हमेशा पॉजिटिव पावर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, 5 + 6s + 3/5x, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5 + 6x + 3/5, और x का पावर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो निगेटिव पावर हो गया, ठीक है। तो जहां पे निगेटिव पावर आ गया वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए हमेशा जो भी वेरिएबल्स, ओनली वेरिएबल्स, मैं आपको कांस्टेंट के साइन नहीं बोल रही, वेरिएबल्स की साइन जो है वो क्या, जो पावर है, सॉरी, वेरिएबल्स का जो पावर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव पावर होना चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक, लास्ट टॉपिक है कि जो बोल सकते हैं आप लोग, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल्स इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स अगर कोई एक्सप्रेशन है उसका हाईएस्ट पावर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल है, 4x² + 2 + 3x³ तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x का 3 है, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया यहाँ पे, 3, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हम लोग लगते हैं, सपोज यहाँ पे है ओनली 3, तो अब यहाँ बोलोगे कि वेरिएबल्स तो है ही नहीं, ठीक है, तो हम लोग कैसे पहचाने कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। एक चीज आपको याद होगा, किसी भी नंबर का जो पावर अगर हम लोग 0 लिखते हैं उसका आंसर होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का पावर क्या है, सॉरी, 3 के साथ वेरिएबल्स क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर सपोज यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स का पावर सपोज हम लिखते हैं 0, एक्स का पावर 0 मीन 1, है ना। तो इसका सपोज ये क्या हो गया, 3 × 1 मीन्स 3 हो गया। तो क्या हो गया, वेरिएबल्स का पावर कितना है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, किसी का भी पावर हम लोग 0 ले सकते हैं। तो कभी भी कांस्टेंट टर्म्स अगर आपके पास आते हैं तो उसका, और उसके साथ कुछ भी नहीं है, ओनली सिंगल यहाँ पे नंबर है 3, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा 0, ठीक है, जहाँ पे उसके वेरिएबल्स ही नहीं है, ठीक है। और एक थर्ड एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज यहाँ पे है xy + y z + x² y², ठीक है। सपोज यहाँ पे x², यहाँ पे y²। अभी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है फर्स्ट एग्जांपल से, कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स, सॉरी 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो अभी हम लोग सपोज यहाँ देखते हैं, सबसे जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे x है, y है, z है, और x² है, y² है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग कंबाइन यहाँ देखेंगे कि किसकी ज्यादा, यहाँ पे इसका डिग्री कितना हो गया, ये हो गया 1, ये 1, ठीक है। इसकी कितनी हो गई, ये हो गई 1 प्लस ये भी हो गई 1, ठीक है। इसमें दोनों टर्म की डिग्री कितनी है, 2 + 2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। अब हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4,
जब डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं तो फिर आपको कठिन होता है कि अब किसकी पावर ले, एक्स की पावर ले कि वाई की पावर ले कि जेड की पावर ले। दैट टाइम हमको इस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, तीनों टर्म्स में जो हाईएस्ट जिसको पावर आ जाएगा वो हो जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल। सपोज यहाँ पे है 2x³ प्लस 6x टू द पावर 4 y टू द पावर 2 प्लस 9y³ प्लस 11। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x का पावर 3 दैट इज यहाँ पे 3 हो गया डिग्री इसका। सेकेंड टर्म 4+2, 4+2 दैट इज 6, यहाँ पे हो जाएगा इसका 3, और लास्ट टर्म में ओनली कांस्टेंट है, इसकी डिग्री हो जाएगी 0। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन दिस सेक्शन? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 6। ठीक है, तो होप्स अभी आपको ये समझा ही होगा कि इसमें एक्चुअली नया कंसेप्ट है थोड़ा। इट्स स्टार्ट फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड के बच्चों से स्टार्ट हो जाता है। 7th आईसीएसई बोर्ड में जो है 7th स्टैंडर्ड से कंसेप्ट है 7th स्टैंडर्ड को। 6th स्टैंडर्ड में केवल इतना ही कंसेप्ट है कि ओनली वन वेरिएबल्स के लिए है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो ये तो पता है हाईएस्ट डिग्री। अगर सेम वेरिएबल्स है तो जैसे यहाँ पे x है, ओनली एक ही वेरिएबल है तो x का पावर सबसे ज्यादा 3 है, तो वो हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सेकेंड, जब हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल्स आते हैं दैट टाइम ईच टर्म को हम ईच टर्म्स जैसे हम लोग एक्स वाई का लिखा, वाई जेड का, देन x² y, ईच टर्म का हम लोगों को पावर लिखना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखना है, एंड देन उसमें से डिसाइड करना है कि किसकी डिग्री ज्यादा है। ठीक है, सो होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट जो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो डेफिनेटली समझा होगा। अगर इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके।